हम लोग सब गिराक को डाइवर्ट कहाँ कर दिए गुटके के ऊपर। सब लोग जितने भी कस्टमर है 70 to 80% गुटखा खा रहे हैं राइट नाउ। पान का कंज्यूमर कम हो गया तो ये खराब चीज नहीं है ना भाई। क्वालिटी का है जो तंबाकू जो सिगरेट में यूज करा जा रहा है वो तंबाकू रिमनिश करके जर्दा बना रहे लोग मावा कोई थोड़ी अपन घर में बनाकर दे रहे हैं उसको। और 328 आईपीसी का मतलब क्या होगा? 328 आईपीसी हमारे ऊपर लगा रहे हैं, इसके ऊपर मतलब हम मैन्युफैक्चर घर में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे जितनी पुलिस डिपार्टमेंट है हमारे घर में भी आके चेक करना है। इसका मतलब से भी नहीं हो रही है उतना मेरे हिसाब से। तो जितना पान बेचने से जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट से, आप दो चीज बताए, निकोटिन प्रोडक्ट जो भी है 100% बैंड है, इसमें नॉन टोबैको और टोबैको 2 चीज बताई है। उसमें जितने भी बैंड आइटम्स है उसका मेंशन क्यों नहीं है? मैं जो पढ़ा लिखा हूँ मैं समझ सकता हूँ, बहुत से लोग पांडे आप आपकी बात बोले किसमें नहीं है आइटम? नहीं अभी पांडा गुटखा सिर्फ अपन बैनर में जो कर रहे हैं गुटखा, जस्ट गुटखा बैंड है, उसमें गुटखा में निकोटिन प्रोडक्ट अभी खैनी भी बेच रहे हैं हम लोग, बहुत से पान डब्बे वाले खैनी कोटा के एक्ट में आता है, खैनी रिटर्न में है। आप देखिए अभी फिलहाल जितने भी स्टेट्स है पूरे लोग अगर बंद करके रोक दिया गया तो टीएस आईटीसी का रेवेन्यू कम नहीं होगा क्या? होता। ये देखिए आपका सवाल बोलिए साहब। आज यहाँ पर तमाम शहर हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के पान शॉप ओनर्स, रिटेल शॉप ओनर्स जो टोबैको और पान मसाला से मुतालिक कारोबार करने वाले हैं, आज यहाँ पर एक गैदरिंग किए हैं मुन फंक्शन हॉल में, इस बात को तशवीश लेकर कि पुलिस तेलंगाना की तरफ से जिस तरह से बेरहमी से पान शॉप्स में सीजर अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि क़ानून का रूल ऑफ लॉ का प्रोसीजर मेंटेन नहीं किया जा रहा है। लिहाजा इस सूरत में आज तमाम लोग यहाँ पर एक तशवीश लेके बैठे हैं कि हुकूमत बिलखुसूस टीआरएस हुकूमत इस बात पर संजीदगी से नोट ले कि कोप्टा एक्ट में जो प्रोडक्ट है वो लीगल प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट फूड एक्ट में पान मसाला है वो लीगल प्रोडक्ट है। लिहाजा तमाम लोगों में एक आज की मीटिंग में एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ कि गुटखा जो है बैंड आइटम है उसको नहीं बेचेंगे और ना ही इसको बेचने के ऊपर फ़रोग़ करेंगे। और दूसरी चीज़, आगे जाकर अगर हुकूमत और तेलंगाना पुलिस इस तरह से हरासमेंट कंटिन्यू रखेगी तो एजिटेशन आगे बढ़ाएंगे। धरना चौक पर भी धरना होगा, हमारे सदर साहब और तमाम यहाँ पे बैठे हुए धरना चौक की तारीख मुकर्रर की जाएगी। जल्द से जल्द ये एजिटेशन को आगे किया जाएगा और जितने भी जो भी कानूनी हुकूक है कारोबार बचाने के लिए इन लोगों का और पान शॉप वालों का, इसको ऊपर एजिटेशन किया जाएगा। दूसरी चीज़, हम तमाम यहाँ पर जितने बैठे हुए जिम्मेदारान की तरफ से आपकी मीडिया के माध्यम से दरख्वास्त है ये कि हर दुकान पर, चाहे वो रिटेल हो, होलसेल हो, पान शॉप हो, हर दुकान जो टोबैको और पान मसाला का लीगल ट्रेड कर रही है वो हर दुकान पर 2 फीट बाई 1 फीट का काला झंडा लगाए और धरना चौक पर जो डेट दी जाएगी वो डेट को वहाँ पर जमा हो। लिहाजा आगे मैं हमारे इकबाल साहब और हमारे यादव साहब को इकबाल कृष्णा यही है कि जिस तरह से सादा जर्दा अगर टोबैको है बोले तो स्मोकिंग टोबैको सिगरेट लीगल अगर है तो स्मोकलेस टोबैको क्यों इलीगल है? ये आप तेलंगाना पुलिस अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या अपने जीपीज हो या अपने जीते भी लीगल एडवाइस हो, तमाम जजमेंट्स हाल ही में जितने क्वाश हुए हैं, क्या पुलिस अरेस्ट बता रही है? क्या कितने केसेस क्वाश हुए बता दीजिए। जो पुलिस को चैलेंज देते हैं हम, यहाँ पर कई केसेस कोप्टा एक्ट में क्वाश हुए हैं, ये चीज़ रिपोर्टिंग नहीं होती है। अगर केसेस फाइल होते हैं तो कामयाब पुलिस नहीं होती है। लिहाजा इस हिसाब से ये तमाम लोगों का मुतालबा डिमांड्स यही रहेंगे कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करे। पान मसाला लीगल है उसको सीज ना करे। चीविंग टबैको सादा जर्दा लीगल है, जो कोप्टा के एक्ट में आता है वो सीज ना करे। अगर पुलिस गुटखा सीज करती है तो उसका हम समर्थन करते हैं और तमाम लोग यहाँ पे मुत्तफिक है, तायद करते हैं कि गुटखा जल्द से जल्द मार्केट में ज़ीरो हो जाए।
और ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक या दो आदमी का नहीं है, मिलियंस ऑफ लोग इस कारोबार में ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों की रोजी रोटी, उनके बच्चों के लाइवलीहुड स्टेक पर है। क्या टीआरएस हुकूमत अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना चाह रही है? क्या एम्प्लॉयमेंट देना चाह रही है? ये टीआरएस हुकूमत जल्द से जल्द इसका आंसर दे। और जिस तरह से सीजर हो रहा है, जिस तरह से हैरासमेंट हो रहा है और इसका नतीजा ख्वाहिश हो रही है केसेस, इसका सवाल खुद पुलिस दे और हैरासमेंट रोके। और धरना चौक पर भी जो डेट आएंगी, हमारे सदर साहब हम तमाम जिम्मेदारान ये चीज़ की डेट व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए डिक्लेयर करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, काला झंडे की तैयारी करिए। और वो झंडा जब तक रहेगा, जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं करेगी, और वो झंडा फिर दुकान में रहेगा, वो झंडा हटेगा नहीं। जब भी फिर से एजिटेशन शुरू होगा, फिर काला झंडा आएगा। रोड पे चप्पे चप्पे पर पान की दुकान है, रोड के चप्पे चप्पे पर रिटेल शेयर है, रोड के चप्पे चप्पे पर हर मिनिस्टर, हर एमएलए को नजर आए कि काला झंडा एजिटेशन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यादव साहब ने। पुलिस को हमारी दरख्वास्त है मीडिया से, कितने % केसेस में सक्सेस हुए, सामान कहाँ पे जब्त हुआ, आपको नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। सुने आप, कारोबारी काम, घर में सामान कुछ नहीं रहता है क्या? अगर पान का खत्ता है तो घर में नहीं रहता कुछ सामान, सो वो स्टोरेज है वो। आप उस चीज़ को देखिए। यहाँ पे आप सोशल मीडिया से बिलखुसूस अदबन दरख्वास्त है, ये रोजी रोटी का मामला है। पुलिस की रिपोर्टिंग जिस तरह से रिपीट कर रहे हैं, उतनी ही रिपोर्टिंग आप केसेस पुलिस जो क्वाश हो रहे हैं हाईकोर्ट में, जिस तरह से कई केसेस में रिमांड को लाया जाता है और सेम डे बेल मिलती है, मजिस्ट्रेट्स बोलते हैं कि 328 अट्रैक्ट नहीं होता। कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि टेक्निकलिटीज कुछ समझ में नहीं आने की वजह से रिमांड हो रहा है। और कई केसेस हाई कोर्ट में क्वाश हो रहे हैं और सीज्ड आइटम मेरे पास 10 केसेस रिपीटेडली रखे हुए हैं, जिसमें आइटम भी रिटर्न करने का डायरेक्शन किया गया है। लिहाजा बिलखुसूस मीडिया से दरख्वास्त है कि पान शॉप्स के जो कॉज है, जो लीगल कॉज है इन लोगों का, इनका कानूनी हुकूक है, उनके बारे में भी रिपोर्टिंग किया जाए। बहुत बहुत पुलिस का हैरासमेंट नहीं होगा, ख़त्म होगा। एसोसिएशन की तरफ से ये जो भी एक यूनियन है, एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसमें एक एसोसिएशन नहीं है, कई एसोसिएशन है। पुराने शहर से भी और नए शहर से, सिकंदराबाद से, पूरे अब यहाँ पे मुत्तहिद है। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी ये डिसाइड करेगी आगे और एजिटेशन बढ़ेगा। धरना चौक के बाद भी अगर काले झंडे के बाद भी नहीं हो रहा है तो धरना चौक होगा। उसके बाद सीएम के घर के पास मुलाकात के लिए जाएंगे। घेराव का वर्ड नहीं ले रहा हूँ मैं, अल्फाज मुलाकात के लिए जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में ये मामला हेल्थ मिनिस्ट्री का है और हेल्थ का इंचार्ज चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब है। लिहाजा ये संजीदगी नोट लीजिए। और हम ये जो इशू है, ये लीगल इशू है। ये एजिटेशन जारी रहेगा जब तक हैरासमेंट पुलिस का ख़त्म ना हो। आज जो हम मीटिंग बनाए हैं, यहाँ पर बिठाए हैं, जो नलगुंडा एक्स रोड मून फंक्शन हॉल में, जितने भी तमाम ट्विन सिटीज़ के ज़िम्मेदार यहाँ पर आए हैं, पान शॉप ओनर और होलसेलर वगैरह जितने भी लोग हैं यहाँ पर हैं। ये हमारा कोई डिमांड कोई नहीं है, ये हमारा हक़ है। हम हक़ के लिए यहाँ पर बात करने के लिए आपके मीडिया के ज़रिए हम हुकूमत को और हमारे कमिश्नर लेवल जो सीपी साहब है उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। जितने भी पान शॉप ओनर है, जो गुटखा है वो हम नहीं बेचेंगे, ये हम आज प्लेज लेते हैं इस मीटिंग में। और जो खुला जर्दा है, जो बाबा है, ये जितने भी जर्दे हैं वो लीगल है, जो हम टैक्स बनकर ये दुकान पर लेकर आ रहे हैं और हम फ़रोख्त कर रहे हैं उस चीज़ को। तो हम ये बताना चाह रहे हैं हमारे मीडिया के ज़रिए से जो गवर्नमेंट को, हमारे से रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो खुला जर्दा है उसको ज़ब्त ना करे पान शॉप से और दुकाना से, और उसको ज़ब्त कर कर हमारे को रिमांड में भेजा जा रहा है। तो हमारा ये डिमांड है कि हम ये गरीब लोग हैं, कारोबार डेली करने वाले लोग हैं, जो पान शॉप है, जितने भी लोग हैं, हम लोग डेली कारोबार करेंगे तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा। तो ये मेरी हम तमाम लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, आप हमारे ऊपर ये जो कानून है, ये कानून को हटाइए और हमारा गुटखा जो है हम बेच रहे हैं उसको जब्त करिए आप गुटखा को, मगर जो खुला जर्दा है हम आपको बेचने की इजाज़त दीजिए जो लीगल तरीके से हम बेच रहे हैं। और जो हम
और एक बात ये है कि जो जितने भी होटल ओनर्स हैं, जो हमारे पान शॉप, जो हमारे दुकानदार के ओनर्स हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, हम कल से बंद का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है, हमारे ऊपर से लॉकडाउन जैसा लॉकडाउन गुजरा है, जो किराए हमारे से वसूल कर रहे हैं, जो हमारे ओनर्स है, उन लोगों से ये अदबन गुजारिश है, थोड़ा हमारे किरायों पे माफ़ करिए, और जितने भी हमारे पान शॉप ओनर्स वगैरह हैं, उन लोगों को भी किराए मत पूछिए उनसे थोड़े दिन के लिए। ये हमारे हक के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपका भी हमारे लिए सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात रहेगी। और तीसरी बात यह है कि पान शॉप जितने भी ओनर्स हैं, आप बंद का मुजाहरा हम आज कह दिए हैं, तो पीछे से ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं उस चीज़ को। मैं अदबन गुजारिश करता हूं जितने भी पान शॉप ओनर है और मेरे साथ जो होलसेलर है, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, एक जर्दे की पैकेट ब्लैक में मत बेचिए। हमको ये सब चीज़ रोकना है, ये चीज़ हम रोकेंगे। अगर बंद का मुजाहरा कर रहे हैं तो हमारा जो ITC है, जो इंपीरियल टोबैको कंपनी है जिसको कहते हैं ITC, उसको भी फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ भी उठाएगी ये बात। और मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, जितने भी ट्विन सिटी के पान शॉप ओनर हैं, उन सब से घरों में अपने दुकान मत लगाइए, पान फरोख्त मत करिए। 2 दिन पान खाए तो कोई मर नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए, अपनी हक के लिए अपन आवाज़ उठाएं, यहाँ पे इसको कामयाब तरीके पे पहुँचाइए।